नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों, साल भर के जो मुख्य इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आइए उनको देखते हैं सूक्ष्म दृष्टि के रूप में। ये दृष्टि का मैगजीन है जो पीसीएस आयोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला घटनाक्रम है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण की मंजूरी प्रदान की है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका पुणे हवाई अड्डा को पुनः नामकरण की मंजूरी प्रदान की गई। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, चौथे स्थान पर गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है उसको पुनः नामकरण किया गया है, जिसका पुनः नामकरण किया गया वो है पोर्ट ब्लेयर के नाम से अब जाना जाएगा। अगला है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम होगा श्री विजयपुरम नाम होगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों का किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया? जो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, गोरखपुर में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल, ये एक पहल है, जल संचय जन भागीदारी नाम से जाना जाता है। इसका पहल की शुरुआत की गई सूरत, गुजरात में किया गया है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये रेन और वर्षा के जल का संचय करने से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये बुद्ध विहार का उद्घाटन 4 सितंबर को 2024 को उदयगिर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान एवं वैदिक साहित्य को समर्पित है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय थल सेना ने 30 अगस्त 2024 की शुरुआत की है। इसके तहत किसकी सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो रक्षा पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति की मंजूरी दी गई है? तो अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के नाम से मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजेश वर्मा होंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजगीर, बिहार में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा की है? तो अगस्त 2024 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों की घोषणा की गई। इन 5 जिलों का नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग। इन 5 जिलों को नए जिलों की घोषणा की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अकादमी में नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया गया नेपाल अकादमी से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY अर्बन 2
2.0। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कब शुरू किया गया? 2 जून 2015 में शुरू किया गया और इस समय इस योजना का दूसरी बार ये शुरू किया गया है 2.0 के नाम से। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। डिजिटल शक्ति केंद्र राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन का सुनिश्चित करने के लिए कौन सा 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये 4 ऐप शुरू किए गए हैं भारत में आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए। ये ऐप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनेगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पुंगा घाटी लद्दाख में किया गया। पहली भूतापी विद्युत परियोजना है। केरल में वायनाड में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया है? तो 13वां स्थान दिया है। प्रथम स्थान की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में जुलाई 2024 में आयोजित किया गया। 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसकी ये थीम है, मुख्य विषय है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर किस नाम से किया गया? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर जो दरबार हाल और अशोक हाल है उनका नाम को बदल के अब गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम में किया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। सुंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण का कार्य शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर। इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो 4.1 किलोमीटर है। निर्माण पूरा करने विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो ये सकुंग ला सुरंग होगी जो कि भारत में स्थित है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के पहल की घोषणा की, तो मित्र वन के तहत शुरू किए। भारत का पहला चैडविक हाउस निगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित होंगी, उस जगह का नाम है प्रेरणा स्थल के रूप में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों कब लागू किया? 18 जून 2024 से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किया गया और इसका नया नाम है गुरुत जमदेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया? तो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। केंद्र शासित अथवा राज्य में उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इसकी शुरू की गई है लद्दाख में। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किए जाएंगे? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। अगला है वर्ष 2024 के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो 100 वर्ष जिसके पूरे हुए उसका नाम है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला ओमकार मंदिर कहाँ है? तो ये पाली राजस्थान में है। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि ये 13.63% हैं। नेक्स्ट अगला है भारत बैरेठी सौर ऊर्जा परियोजना पर आधारशिला कहाँ रखी गई? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई।
भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो जम्मू कश्मीर में की गई। किस राज्य के पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? 6 मार्च 2024 को कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु योजना का शुरू किया गया, अदिति योजना का शुरू किया। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया। किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में उद्घाटन किया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, रायबरेली और गोरखपुर में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ मोदी ने किया? तो वो गुजरात में 25 फरवरी 2024 को। 9वें रायसीना हिल्स डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में। 9वें रायसीना हिल्स डायलॉग का मुख्य विषय चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, इसकी ये थीम थी। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी का उद्देश्य में कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार के नाम से शुरू की है। अगला कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने एक आईडी, तो इससे अपार हो गया। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन फरवरी 2024 में कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा में। अगला कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्र के महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अजय माणिकराव खानविलकर ये लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्पी धाम मंदिर, जो कि संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। असम राज्य का फल किसे घोषित किया है? काजी नींबू को राज्य फल के रूप में असम ने घोषित किया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दी? जजों के पैनल द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया गया था, तो उड़ीसा थी। उड़ीसा की झांकी का थीम विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण उसकी थीम थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक लोग जनसंख्या वाले राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। ये श्रेणी के राज्यों में नेतृत्वकर्ता घोषित किया आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को। वाइब्रेट गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ है? जनवरी में 2024 में किया गया और ये गुजरात में हुआ था। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।